ग्रैंड आइटन Hyundai की तरफ से आने वाला एक एंट्री लेवल ऑफरिंग है और उसमें भी आपको पेट्रोल और सीएनजी दो ऑप्शन मिल जाते हैं। बट आपके लिए कौन सा सही है और आपने अगर सीएनजी खरीदा तो उसके बाद आपका ब्रेक इवन पॉइंट आने के बाद आपको कब प्रॉफिट होना शुरू होगा, ये भी मैं वीडियो के अंत तक बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कंपैरिजन में दोस्तों हम ग्रैंड आइटन नियोस के स्पोर्ट्स और मैग्ना दोनों वेरिएंट्स के बारे में बात करेंगे। मैग्ना सेकंड बेस वेरिएंट है और स्पोर्ट्स सेकंड टॉप। स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छी वैल्यू फॉर मनी भी आपको प्रोवाइड कर देता है, तो इसी वजह से मैंने ये वेरिएंट चूज किया है। और हाँ, ये वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग वेरिएंट्स है इस गाड़ी का। शुरुआत करते हैं दोस्तों प्राइसिंग से। तो फिर एक बार दोस्तों पेट्रोल वेरिएंट की बात कर लेते हैं, ग्रैंड आइटन स्पोर्ट्स की। ग्रैंड आइटन स्पोर्ट्स आपको पेट्रोल वेरिएंट आएगी 7,42,000 रुपीज में एक शोरूम प्राइस। उसमें आपको 86,297 रुपीज देने पड़ेंगे रोड टैक्स के हिसाब से। ये तो हर गाड़ी के लिए देना पड़ता है, हर गाड़ी के लिए अलग अलग भी होता है। टीसीएस आपको नहीं लगेगा क्योंकि गाड़ी 10 लाख के नीचे एक शोरूम प्राइस ब्रैकेट में आती है। 48,602 रुपीज आपको लगेगा इंश्योरेंस, 600 रुपए फास्टैग और 12,000 रुपए हम कंसिडर कर रहे हैं एक्सेसरीज के लिए। एक्सेसरीज इस प्राइस रेंज के हिसाब से 12,000 एक फेयर अमाउंट लगता है। फिर बात करते हैं दोस्तों सीएनजी वेरिएंट की। सीएनजी की एक शोरूम प्राइस है 8,29,700 रुपीज। तो यहाँ पर अगर आप पेट्रोल और सीएनजी के सिर्फ एक शोरूम प्राइस की बात करें तो 87,300 रुपीज आप एक्स्ट्रा देने वाले हो सीएनजी गाड़ी खरीदने के लिए। फिर आता है आरटीओ, वापस रोड टैक्स हमारा, वो आएगा 62,421 रुपीज पे, टीसीएस जीरो। इंश्योरेंस आएगा लगभग 52,400 रुपीज। यहाँ पर आप एक डिफरेंस देख सकते हो क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी भी जानती है कि एक शोरूम प्राइस बढ़ गई है, ऊपर से थोड़ी बहुत रिस्क बढ़ जाती है क्योंकि सीएनजी गाड़ी है। अगेन 600 रुपीज फास्टैग और एक फेयर अमाउंट एक्सेसरीज के लिए सेम रखेंगे 12,000 रुपीज। तो टोटल हमारा आ जाएगा 9,57,144 रुपीज। तो ऑन रोड प्राइस अगर हम कंपेयर करें तो सीएनजी हमें 67,245 रुपीज महंगी पड़ रही है व्हेन कंपेयर टू पेट्रोल। तो यहाँ पर अपफ्रंट कॉस्ट जो आप एक्स्ट्रा देने वाले हो ये 67,000 रुपीज है। बट क्या ये प्रॉफिटेबल है, ये भी जान लेंगे। इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे फ्यूल कॉस्ट। फ्यूल कॉस्ट हम दो सिनेरियो में कैलकुलेट करेंगे। एक 15,000 किलोमीटर ईयरली आप गाड़ी चलाते हो और एक 10,000 किलोमीटर आप ईयरली गाड़ी चलाते हो, क्योंकि काफी लोगों को इतनी जरूरत नहीं होती कभी कभी। ग्रैंड आइटन नियोस पेट्रोल का माइलेज है 18 किलोमीटर पर लीटर, ये क्लेम्ड है। एक्चुअल में आपको लगभग 14-15 मिल जाता है। इस कैलकुलेशन के लिए हम 14 किलोमीटर पर लीटर सिटी प्लस हाईवे का कंबाइंड कंसिडर कर लेंगे। इसके हिसाब से आपको 1071.43 लीटर्स का पेट्रोल लगा। और पेट्रोल की प्राइस क्या है, देखिए इंडिया के लिए पेट्रोल का एवरेज प्राइस है लगभग 100 रुपए। तो इस हिसाब से आपने 1,07,142 रुपए पेट्रोल में डाले हैं एक साल में, वो भी 15,000 किलोमीटर चलाने के लिए। वहीं पे सीएनजी का भी एक बार देख लेते हैं। सीएनजी में 27 का माइलेज क्लेम्ड है ग्रैंड आइटन नियोस के लिए। एक्चुअलिटी में आपको लगभग 21 का माइलेज मिलेगा, ये भी हायर साइड पे मैं कहूंगा थोड़ा। तो इसके हिसाब से आपको 714.29 केजी आपको सीएनजी लगा है। सीएनजी की प्राइस क्या है, यूनिट प्राइस क्या है, पर केजी प्राइस क्या होगी, लगभग 80 रुपीज सीएनजी की प्राइस है आज इंडिया में एवरेज। तो सीएनजी की प्राइस आपकी आ गई 57,142 रुपीज। तो अगेन आपको बड़ा डिफरेंस मिल गया। वही 15,000 किलोमीटर के लिए आप 57,000 दे रहे हो सीएनजी में और पेट्रोल में आप 1 लाख से ज्यादा देने वाले हो, तो काफी सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ गया। तो लगभग 50,000 का हमारा पेट्रोल वर्सेस सीएनजी का यहाँ पर हिसाब लग गया। तो यही गाड़ी अगर आप 10,000 किलोमीटर चलाते हो तो क्या खर्चा आएगा। अगेन माइलेज हमारा 18 है पेट्रोल के लिए और सीएनजी के लिए 27, एक्चुअल 14 है फॉर पेट्रोल और 21 है सीएनजी के लिए। तो इसके हिसाब से 714.29 लीटर पेट्रोल लगने वाला है आपको एक साल में 10,000 किलोमीटर चलाने के लिए। और सीएनजी लगभग 476.12 केजी। पेट्रोल का आपको 71,429 रुपीज आप पेट्रोल में दोगे एक साल के लिए 10,000 किलोमीटर चलाने के लिए। वहीं पे सीएनजी अगर आपको 10,000 किलोमीटर चलानी है तो 38,095 रुपीज आपको देने पड़ेंगे। तो मोटा मोटी 33,300 रुपीज आप बचा रहे हो एक साल में व्हेन कंपेयर टू पेट्रोल। मेंटेनेंस में ग्रैंड आइटन नियोस लगभग 4,500 रुपीज का खर्चा निकालेगी। वहीं पे सीएनजी गाड़ी लगभग 6,000 रुपए, क्योंकि एडिशनल पार्ट्स चेंज करने होते हैं, थोड़ी ज्यादा क्लीनिंग वगैरह करनी पड़ती है। और इसके अलावा आपको हर बार टैंक का पासिंग भी करना पड़ेगा, उसका अलग से खर्चा है, मैंने यहाँ पर कंसिडर नहीं किया, बट उसका लगभग 2,000 रुपए आप एडिशनल समझ लो। तो इस सब कैलकुलेशन के साथ दोस्तों आप पेट्रोल ग्रैंड आइटन नियोस हर किलोमीटर के लिए 7 रुपए देने वाले हो पेट्रोल गाड़ी चलाने के लिए, और वहीं पे लगभग 4 रुपए दोगे सीएनजी के लिए।
मैं तो कहूँगा दोनों थोड़े हायर साइड पे है, कंजर्वेटिव फिगर्स हमने नहीं लिए हैं, आपको रियल टाइम जो माइलेज मिलता है उसी से कैलकुलेट करा है, तो ये आप कह सकते हो कि काफी एक्यूरेट फिगर्स है। दोस्तों ये तो कैलकुलेशन हो गया स्पोर्ट्स वेरिएंट का। मैग्ना वेरिएंट दोस्तों हम देखने वाले एक बार, क्योंकि जो बजट बायर्स है उनके लिए ये मॉडल काफी अच्छा है। तो मैग्ना पेट्रोल की एक शोरूम प्राइस है 6,83,200 रुपीज, फिर रोड टैक्स आता है 79,767 रुपीज, इंश्योरेंस आपका आएगा 46,054 रुपीज, 600 रुपए फास्ट टैग और 12,000 रुपए एक्सेसरीज। एक्सेसरीज हम सेम रख रहे हैं कोई भी कंपैरिजन के लिए इस गाड़ी के लिए। तो टोटल हमारा आएगा 8,21,621 रुपीज। तो मैग्ना वेरिएंट जो है वो सीएनजी के लिए बेस वेरिएंट है। अगर आप पेट्रोल लेते हो तो एरा यानी इसके नीचे भी एक मॉडल आ जाएगा, वो आप खरीद सकते हो। मैग्ना सीएनजी की एक शोरूम प्राइस आएगी 7,75,000। तो अगर हम एक शोरूम प्राइस से ही पेट्रोल और सीएनजी कंपेयर करें तो लगभग आप 91,800 रुपीज एक्स्ट्रा देने वाले हो। फिर इस पे आएगा आपका रोड टैक्स। रोड टैक्स लगभग लगेगा 58,335 रुपीज। तो अगेन आप देख सकते हो कि सीएनजी के लिए गवर्नमेंट ने रोड टैक्स थोड़ा कम रखा है, बहुत कम नहीं रखा है, थोड़ा कम रखा है। फिर इंश्योरेंस लगभग 50,000 रुपीज, 600 रुपए फास्टैग और 12,000 रुपए आपका आ गया एक्सेसरीज। तो लगभग टोटल आ जाएगा दोस्तों आपका 8,95,964 रुपीज। तो ऑन रोड प्राइस में भी आप 74,000 रुपीज अपफ्रंट देने वाले हो ज्यादा सीएनजी के लिए। 15,000 किलोमीटर के हिसाब से सेम हमारी कैलकुलेशन आएगी। हमारा पेट्रोल का माइलेज आएगा 18 किलोमीटर पर लीटर, एक्चुअल में 14 है। तो अगर हम 15,000 को 14 से डिवाइड कर दे तो हमें मिल जाएगा कि अमाउंट ऑफ पेट्रोल नीडेड टू ड्राइव 15,000 किलोमीटर। तो ये आएगा 1071 लीटर्स। पेट्रोल की प्राइस अगेन सेम रहेगी 100 रुपीज। तो इसके हिसाब से 1,07,142 रुपीज आप दोगे पेट्रोल के लिए। सिमिलरली सीएनजी का माइलेज है 27, एक्चुअल माइलेज है 21। अगर हम वापस 15,000 को डिवाइड करें एक्चुअल माइलेज से तो हमें मिल जाएगा जितना सीएनजी हमें जरूरत है इस किलोमीटर के लिए, तो वो है 714 kg ऑफ सीएनजी। आपकी सीएनजी की यूनिट प्राइस है 80 रुपीज। तो टोटल मिलकर आपके वापस आ जाएंगे 57,142 रुपीज। तो अगेन पेट्रोल और सीएनजी में यहाँ पर भी चलाने के लिए 50,000 का डिफरेंस आ जाता है। तो इंजन सेम है, गेयरबॉक्स सेम है, तो ज्यादा फर्क वहां पर नहीं दिखता। मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपकी लगभग सेम ही रहेगी, जितना स्पोर्ट्स की है उतनी ही आपकी मैग्ना के लिए रहने वाली है। 4,500 रुपीज फॉर पेट्रोल, 6,000 रुपीज फॉर सीएनजी। तो फिर बात करते हैं मेन मुद्दे की कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कब आएगा, यानी इस पॉइंट के बाद हमें प्रॉफिट कब होगा। अगर हम सीएनजी गाड़ी लेते हैं तो कितने साल बाद प्रॉफिट होगा। तो स्पोर्ट्स वेरिएंट अगर आप 15,000 किलोमीटर चलाते हो तो सीएनजी के साथ आपका प्रॉफिट शुरू होगा 1 साल 4 महीने बाद। वहीं पे अगर वही गाड़ी आप 10,000 किलोमीटर चलाने वाले हो, आपका रनिंग ज्यादा नहीं है, तो कितना टाइम लगेगा उसके लिए? लगभग आपके 2 साल 1 महीना आपको टाइम लग जाएगा। तो अगर आप गाड़ी ज्यादा चलाते हो सेंस बनता है कि आप सीएनजी गाड़ी खरीदें। तो वही मैग्ना मॉडल अगर आप 15,000 किलोमीटर चलाते हो तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट कब आएगा? तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट लगभग 1.5 साल बाद आएगा। यानी 1.5 साल आप अगर 10,000 किलोमीटर चलाते हो गाड़ी, 10,000 किलोमीटर के हिसाब से 1.5 साल बाद आपका प्रॉफिटेबिलिटी शुरू होगी। वही पे वही गाड़ी अगर आप 10,000 किलोमीटर चलाते हो तो लगभग 2 साल 3 महीने बाद आपको प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी। तो ये मैं कहूँगा कि एक ब्यूटी है लो कॉस्ट कार्स के साथ कि आपको ब्रेक इवन पॉइंट आने में टाइम नहीं लगता। वहीं पे अगर आप नेक्सॉन ले लो, ब्रेजा ले लो, तो उनको टाइम लगता है। अगर आप गाड़ी वो ज़्यादा नहीं चलाते हो तो 5-6 साल बाद आपको प्रॉफिटेबिलिटी शुरू होती है। तो यहाँ पर वो एक बड़ा डिफरेंस आ गया और मुझे ये डिफरेंस काफ़ी पसंद है। तो दोस्तों ये था हमारा कॉस्ट एनालिसिस। आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर बताना। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।